नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। अहमदाबाद से 242 यात्रियों को लंदन ले जा रहा एयर इंडिया का बोइंग विमान क्रैश होने से बड़ी जन क्षति हुई है, बड़ा नुकसान पहुंचा है। न्यूज एजेंसी एएनआई से मिली जानकारी के मुताबिक 2 लोग विमान हादसे में जिंदा बचे हैं, जिनमें रमेश विश्वास कुमार सीट नंबर 11 पर बैठे थे और विमान हादसे में बचने के बाद खुद पैरों पर चलकर एम्बुलेंस में जाते हुए नजर भी आए। हादसे के शिकार विमान में राजस्थान के 11 लोगों के सवार होने की जानकारी भी मिल रही है। इनमें 5 लोग बांसवाड़ा, 4 उदयपुर, 1 बालोतरा और 1 बीकानेर से हैं। वहीं देश प्रदेश सहित दुनिया भर में लोग इंटरनेशनल फ्लाइट हादसे से स्तब्ध हैं और दुखी भी हैं। टाटा ग्रुप ने मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए देने और इलाज का पूरा खर्च उठाने का ऐलान किया। इस हादसे का शिकार बोइंग विमान भारत के 169, ब्रिटेन के 53, पुर्तगाल के 7, कनाडा का 1 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर इस विमान में सवार थे। अहमदाबाद एयरपोर्ट के सीसीटीवी समेत कई वीडियो हादसे के सामने आए हैं। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम अजला शर्मा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम दिया कुमारी सभी ने हादसे पर गहरा दुख जाहिर किया है। जानकारी मिलते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से अहमदाबाद के लिए रवाना हुए मौके पर पहुंचे। यह विमान अहमदाबाद से टेक ऑफ के बाद विमान हादसे का शिकार हो गया था, जो एक मेडिकल हॉस्टल के ऊपरी हिस्से में बने डाइनिंग हॉल में जा घुसा और धमाके के साथ विमान में आग लग गई। जो भी हुआ वो महज 60 से 70 सेकंड के भीतर हुआ। उदयपुर के 4 यात्रियों में मार्बल व्यवसायी संजीव मोदी के बेटे शुभ मोदी और बेटी शगुन मोदी के अलावा लंदन में कुक वर्दी चंद मिनारिया और प्रकाश चंद मिनारिया फ्लाइट में सवार थे। वहीं सीएम अजला शर्मा ने शुभ मोदी और शगुन मोदी के परिजनों से फोन पर बात कर उन्हें ढांढस बताया। इस दौरान कलेक्टर नमित मेहता भी उदयपुर में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों से कहा कि किसी भी प्रकार की सहयोग के लिए प्रशासन आपके साथ खड़ा है। विमान में बांसवाड़ा के 5 यात्री प्रतीक जोशी, डॉक्टर कौमी व्यास, मिराया जोशी, प्रद्युत जोशी और नकुल जोशी सवार थे। बालोतरा की खुशबू राजपुरोहित और बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ तहसील निवासी अभिनव पडिहार भी इस विमान में सवार थे। अभिनव पूर्व विधायक किशन राम नाई के दोहिते थे, जिनका नाम यात्री लिस्ट में 112 नंबर पर दर्ज है। सीएम अजला शर्मा ने विमान हादसे पर गहरा दुख जताया और बीजेपी ने राज्य में अपने सभी कार्यक्रम तत्काल स्थगित कर दिए। आज इसी पर हम बात करेंगे। प्लेन क्रैश अहमदाबाद कैसे हुआ, इसको लेकर के एक खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहा है। उनसे भी जानेंगे हम कि कैसे यह हादसा हुआ, क्या ऐसी परिस्थितियां बनती हैं और संभावना इसमें क्या बनती है, और बोइंग विमान को लेकर के भी कितने हादसे हुए इससे पहले और कितना ये क्या खतरनाक साबित हो सकता है या क्या ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, इन सभी चीजों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहा है, लेकिन प्लेन क्रैश की कुछ बड़ी बातें हैं जो कि लगातार हम आपके सामने भी रख रहे हैं। दरअसल विमान में 242 यात्री सवार थे जिस वक्त यह हादसा हुआ। विमान में 169 यात्री भारतीय थे और इस बीच हमारे साथ सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ चार्टर एयरलाइन पायलट कैप्टन कबीर मलिक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ निखिलेश सोनी जो कि बांसवाड़ा से संवाददाता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही सुशांत पारिक हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, लेकिन सबसे पहले मैं एक रिएक्शन इस पर आपसे लेना चाह रहा हूँ। ये बड़ा हादसा हुआ, राजस्थान के कई लोग उस वक्त इस प्लेन के अंदर सवार थे, बड़ा दुखद हादसा हुआ। अब अभी क्या और जानकारी मिल रही है राजस्थान के लोगों से जुड़ी हुई? देखिए शुभेंदु, पूरा राजस्थान जो है शोक में है और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आज अपने कार्यक्रम कैंसिल किए, जो संवेदनाएं व्यक्त की। अशोक गहलोत बांसवाड़ा डूंगरपुर के दौरे पर थे, उन्होंने अपना कार्यक्रम कैंसिल किया और तमाम जितने भी भाजपा के मंत्री अपने अपने दौरे पर थे, सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनको जाना था, सभी ने अपने कार्यक्रम कैंसिल किए हैं। अभी तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक 11 नागरिक राजस्थान के उस विमान में सवार थे, जिनमें डॉक्टर दंपति बांसवाड़ा से अपने 3 बच्चों के साथ उसमें सवार थे। उद्यमी के बेटा बेटी उदयपुर से मार्बल व्यवसायी के वो उसमें सवार थे। एक पूर्व विधायक का परिजन जो है बीकानेर से, वो उसमें सवार था। तो अलग अलग जगह से जिस तरह से खबरें आ रही है, उदयपुर से ही 2 लोग जो हैं बतौर शेफ़ वहाँ पर लंदन में काम करते थे, वो जा रही थी। बालोतरा की खुशबू की हम तस्वीरें देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, हमारी स्क्रीन पर, कि कैसे परिवार से वो विदा
होते हुए जो वीडियो शेयर किया था परिजनों ने, वो वाकई बहुत भावुक करने वाला है कि कैसे पिता परिजन जब छोड़ने गए और अचानक जब वहीं से वापस लौट रहे हैं तभी खबर आई कि वो विमान क्रैश हो गया। तो बहुत मुश्किल पल है, बहुत कठिन घड़ी है शुभेंदु। और जिस तरह का हादसा हुआ है, शब्दों में बयां करना आप कैसे डिफाइन करेंगे उस परिवार के लिए? किस तरह के शब्द दे सकते हैं? कैसे कोई संवेदना व्यक्त कर सकता है? कैसे कोई हिम्मत बंधा सकता है? ये बड़ा मुश्किल है। और जो तस्वीरें, जिस तरह की दर्दनाक तस्वीरें हमने देखी हैं विमान हादसे के बाद की, वो अपने आप में ऐसी है कि हर कोई जो जिसने भी तस्वीरें देखी है उसके मुंह से उफ निकला है कि ईश्वर ये क्या हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि ये रेयरेस्ट जो है हादसा है। आमतौर पर कई अरबों घंटों की जो यात्राएं हैं उसके बाद विमान में इस तरह की खराबी हो सकती है कि दोनों इंजन जो है वो फेल हो जाएं। तो कुछ भी कहा जाना बड़ा मुश्किल है। पूरा राजस्थान शोक संतप्त है और कोशिश की जा रही है कि जैसे टाटा परिवार ने घोषणा की, मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी संभव होगी सरकार मदद करेगी। लेकिन पहली तो कोशिश यही कि कितने यात्री उसमें सेफ निकलते हैं। जिस तरीके से हमने देखा, विश्वास जो नाम का शख्स है वो जिंदा बचा है। एक दूसरे यात्री की भी खबर आ रही है। सभी ये चाह रहे हैं कि इस तरह की और भी चमत्कार वाली तस्वीरें दिखें और भी जो यात्री हैं वो सकुशल बाहर आएँ। शुभ ठीक है। और हमारे साथ निखिलेश सोनी, हमारे साथ बांसवाड़ा से संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन सोलंकी हमारे साथ, हमारे संवाददाता उदयपुर से जुड़ रहे हैं। निखिलेश, जरा एक रिएक्शन इस पर कि अभी बांसवाड़ा से क्या जानकारी मिल रही है? परिवार के लोगों की कुछ उनको बताया गया आधिकारिक तौर पर, उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनकी स्थिति क्या है? अभी उनके बारे में कुछ बताया गया है? जी बिल्कुल, बता दें आपको, अभी परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ पर मौजूद नहीं है। दूर दराज के जो रिश्तेदार हैं वो एक व्यक्ति यहाँ पर मिला था जिसने बताया कि जो है कल ही ये पूरा परिवार, दोनों फैमिलियां अपने बच्चों को छोड़ने के लिए, जो कि लंदन जा रहे थे, इनको छोड़ने के लिए अहमदाबाद गए थे और आज ही उनका टेक ऑफ हुआ और ये बड़ा हादसा हुआ है। इस पूरी घटना से जब लोगों को पता लगा कि बांसवाड़ा से 5 लोग हैं और एक बहुत ही अच्छी और कह लें कि प्रतिष्ठित फैमिली है यहाँ की, बांसवाड़ा की जो डॉक्टर फैमिली है, इनके बारे में सुनकर पूरे बांसवाड़ा में एक शोक की लहर है। हर गली मोहल्ले में इसी बात को लेकर चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर भी काफी लोग संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। अभी जो है जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने भी मौके पर जो है पीड़ित परिवार के जो सदस्य थे उनसे मुलाकात कर उनको सांत्वना दी है और लगातार जो है प्रशासन भी उनके साथ बना हुआ है। अभी तक भी उनके घर पर जो है डिप्टी एसपी गोपीचंद मीणा मौजूद थे और काफी एक दुखद घटना है, जो कि अपने यहाँ पर जो छुट्टी मनाने आए थे लंदन से ये परिवार, वहां पर जो है डॉक्टरी करते हैं और छुट्टी मनाने के बाद जैसे ही ये छुट्टियां खत्म होने वाली थी, आज वो लंदन के लिए निकले थे और ये हादसा हो गया। हादसा बहुत ही जो है दुखद है, हादसा जिसको बहुत लेकर दुखद है। और जिसने भी राज्य स्तरीय देखा, जो जिसने कल भी आवाज सुना इसके बारे में, क्योंकि कई सोशल मीडिया पर वीडियो भी सर्कुलेट हो रही हैं, सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों को देख करके हर कोई हैरान है और सिर्फ उफ ही निकल रहा है कि भाई प्रभु ये क्या हो गया। विपिन सोलंकी उदयपुर से हमारे संवाददाता हैं। विपिन, उदयपुर से क्या जानकारी? बिल्कुल, उदयपुर से 4 जो लोग थे उसपे सवार थे, जिसपे 3 परिवार के 4 थे, जिसपे एक तो संजीव मोदी करके मल्टी मार्बल व्यवसायी है, मल्टी उनके कंपनी का नाम है, जिसके पुत्र और पुत्री दोनों ही अपने दोस्तों के जो बीटेक, शुभ के बारे में बता दूं आपको, शुभ जो है यूके में, उसने लंदन में ही बीटेक की थी और जो उसकी बहन है जो उसकी प्लेन में सवार थी उसने बीबीए किया। तो शुभ के दोस्त जो है कुछ वहां पर एंजॉय करने या फिर कुछ छुट्टियां बिताने के हिसाब से उनको बुलावा दिया था। तो उनके जो पड़ोस में, जो उदयपुर में जहां पर इनका निवास स्थान है, उसके पड़ोस में ही एक और व्यक्ति जिसका पुत्र खुद लंदन में ही रहता है, तो उन सब ने मिलकर इन दोनों को बुलाया था कि 7 से 8 दिन तक हमारे साथ में यहाँ पर बिताए, क्योंकि शुभ वहां पर बीटेक कर चुका था तो उसके काफी दोस्त वहां पर थे। तो ये दोनों छुट्टियां बिताने के हिसाब से, घूमने के हिसाब से उदयपुर से रवाना हुए थे और 1:30 बजे के करीबन, 1 से 1:30 बजे के बीच में अपने परिवार वालों से बात की थी और अलविदा लिया था। और दो जो और व्यक्ति की बात करें, जो उदयपुर से 40-45 किलोमीटर दूर मेनार गांव है, मीनार के पास में रुंडेड़ा है, एक व्यक्ति रुंडेड़ा का था और एक व्यक्ति रोहेड़ा का था। रुंडेड़ा का रहने वाला वर्दीचंद मेनारिया है, जो कि
कैटरिंग का काम करते थे, खाना बनाने का काम करते थे, तो वो 2 महीने के लिए लंदन जाते थे, फिर 1-2 महीने के लिए आ जाते थे। जिस तरह से ऑर्डर होता था, वर्धीचंद पटेल वहां पर खाना बनाने और कैटरिंग के काम में जाते थे। उनके साथ में ही रोहिड़ा गांव के जो प्रकाश है, वह भी इनके साथ में गए थे, जो कि खाना बनाने का काम करते हैं और लंदन में ही वो भी काम और कर ऐसे चुके ऐसे हैं। कई परिवार हैं, ऐसे कई लोग हैं जो कि राजस्थान से थे, जो कि लंदन के लिए निकले थे। एक सुखद सफर की उनको उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ये बड़ा दुखद हादसा हुआ। मैं इसमें कैप्टन कबीर मलिक भी है हमारे साथ। कबीर सर, एक चीज़ हर कोई ये जानना चाहता है कि ये विमान हादसा कैसे हुआ। तस्वीरें भी सामने आई, कुछ तस्वीरें हमारी टीवी स्क्रीन पर भी चल रही हैं कि वहाँ से जो है फ्लाइट जो है वो उड़ती है और कुछ ही दूरी के बाद जा कर के वो जो है क्रैश हो जाता है प्लेन। संभावना इसमें कई बताया जा रहा है कि दोनों इंजन जो हैं वो बंद हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं और उसके बाद ये क्रैश होता है। अभी तक तस्वीरों के जरिए जो सामने आई हैं तस्वीरें, उनके मुताबिक आपका अंदाजा इसमें क्या है और होता क्या है उस वक्त? देखिए, जैसे अभी सभी संभावनाएं लगा सकते हैं, एग्जैक्ट अभी इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते हैं। हाँ। लेकिन जैसे मेरा अनुभव जो कह रहा है, हो सकता है कि इंजन फेलियर ही इसमें बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा, मुझे जो अभी लेटेस्ट एक न्यूज लेटेस्ट इसका एक वीडियो आया था, जो इसका टेक ऑफ के तुरंत बाद जो इसने एकदम से डिसेंड करना शुरू किया था, तो उस डिसेंट पोजीशन ऐसा होता नहीं है। तो उसके नीचे जब इसने जैसे ही टेक ऑफ किया प्लेन ने, तो उसके नीचे कुछ मुझे एयर और धुंधला सा कुछ वहाँ डिस्टर्बेंस दिखा था एयर का। तो जैसे हम देखते हैं गांव में कई बार एक गोल सा रिंग बन जाता है एयर का और ऊपर को चढ़ता है, जैसे आपने देखा होगा एक राउंड सर्कल बन के। तो मुझे जो लगता है कि वो भी हो सकता है एक रीजन कि वहां पे जो लोकल वेदर है इमीडिएट वहां पे एकदम से चेंज हुआ है और इंजन के दोनों प्लेन के दोनों इंजनों में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम मुझे लग रहा है हो सकती है। क्योंकि अमूमन देखा गया है कि जैसे मेरे को मालूम है, अहमदाबाद रनवे जो है वो तकरीबन 3.5 किलोमीटर से लेकर 4 किलोमीटर के आसपास इतना लंबा रनवे है। वो मतलब 3,500 मीटर से लेकर 4,000 मीटर के बीच का है। तो अमूमन अगर इसका टेक ऑफ अगर देखा जाए तो मिडिल ऑफ द रनवे में इतने बड़े एयरक्राफ्ट का ड्रीमलाइनर के जो इंजन है वो बहुत पावरफुल है, बीच में हो जाता है। तो इसमें मैंने देखा है, नोटिस किया कि बिल्कुल लास्ट में जाके इसका टेक ऑफ हुआ है। तो मुझे जो लग रहा है कि इंजन की पावर में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम रही है। तो क्या अच्छा कबीर सर, इसमें एक चीज ये कि टेक ऑफ से पहले जो आप बता रहे हैं कि पावरफुल इंजन भी है, लेकिन और बिल्कुल आपने सही पकड़ा है कि वहां पर जैसे ही टेक ऑफ करता है तो उससे पहले वहां पर हवा का कुछ वहां पर प्रेशर भी दिखाई देता है। तो क्या इससे कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है? ये तस्वीरें भी सामने हैं, ये आप देखिए, जैसे ही फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ करती है तो वहां पर कुछ हवा का बवंडर वहां पर दिखाई देता है। तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट हो सकता है? बिल्कुल इसका हो सकता है। एग्जैक्टली अगर ये मान लीजिए जब इंजन आप टेक ऑफ कर रहे हैं और ये बहुत ज्यादा स्पीड के अंदर है, इसको सेमी साइक्लोन स्टेज हम कह सकते हैं, तो जो इसके नीचे एयर बॉन्स बनते हैं अपने प्लेन के नीचे, हमारे जो इंजन थ्रस्ट क्रिएट करता है और पीछे को फेंकता है, उसके नीचे जो एयर बॉन्स बनते हैं और जो हमारे विंग्स के नीचे से होके स्टिमुलेट होते हैं, जो इंजन को जो है आपके ड्रैग क्रिएट करता है और थ्रस्ट क्रिएट करता है ऊपर उठने के लिए आपके, इसके वहां मुझे लगता है वो डिस्ट्रॉयड हुए हैं इससे। तो वहां एकदम से जो लगता है एक पोजीशन ऐसी हो गई है कि वहां पे हो सकता है इंजन की पावर कम पड़ गई हो, या इंजन ऑलरेडी जैसे दिख रहा है रनवे से टेक ऑफ करते हुए टेक ऑफ कर रहा था, उस वक्त पे जब वो एकदम एंड ऑफ द रनवे में उसके ऊपर से गया है, तो वो जैसे पावर और भी कम हुई है उससे। इसीलिए आपने देखा होगा जब प्लेन ऊपर गया है, ऊपर की तरफ जाके आप नोटिस करोगे 10-15 सेकंड के बाद वो प्लेन जो है डिसेंड होना शुरू हो गया है और हल्का सा उसकी टेल भी पीछे से जो है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ड्रैग हुई है, नोज जो है राइट हैंड साइड को जो है टर्न हुई है, और जिससे हो सकता है वो टेल अटैक भी रहा उस टाइम पे। वो इस टाइप पे भी होता है कि जब पीछे से कोई टेल अटैक हो रही है तो हल्का सा यॉर्क हुआ है प्लेन जैसे, तो उसके अंदर ये भी हो सकता है कि इसके अंदर इंजन की पावर कम होने की वजह से और कुछ लोकल वेदर जो वहां पे उसने भी इसको डिस्टर्ब किया है। इसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। एग्जैक्टली अभी हम अनुमान लगा सकते हैं, अपनी 100% नहीं कह सकते हैं कि ये रीजन रहा होगा, लेकिन जो मेरा ऑब्जर्वेशन है और जो अभी सिचुएशन दिख रही है वहां पर, उस हिसाब से हम यही कह सकते हैं कि इसमें इंजन और लोकल वेदर, मुझे लगता है दोनों इसके अंदर कहीं ना कहीं जो है। अच्छा कबीर सर, एक चीज और यहाँ आम लोग भी जानना चाहते हैं कि भाई जब टेक ऑफ हो रहा था और रनवे पर जब प्लेन जो है चल रहा था,
तो क्या ऐसी कोई संभावना होती है कि लास्ट मोमेंट तक हम फ्लाइट को रोक सकते हैं, या अगर लग रहा है कि भाई इंजन अभी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, या क्योंकि कुछ ही टेक ऑफ करने के साथ ही वो जो है तुरंत उसके इंजन बंद हो जाता है, दिखाई दे रहा है कि तुरंत ही कुछ सेकंड के अंदर वापस से नीचे आ जाता है और फिर प्लेन क्रैश हो जाता है। तो संभावना है, क्योंकि शुरुआत में रनवे पर जब दौड़ रहा है तो इंजन अगर वर्क नहीं कर रहे हैं तो उसको लास्ट मोमेंट पर रोका जा सकता था। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर आप देख लिए हाफ ऑफ द रनवे अगर आप क्रॉस कर चुके हैं तो उस टाइम पे प्लेन को रोकना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप रोकेंगे तो वो रनवे से उतर के जो रनवे की दीवार है उससे आगे जा सकता है, क्योंकि हाँ। इतना उसका फोर्स होती है कि उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उस वक्त। अगर आपने रनवे पे अगर फुल थ्रोटल खोल दिया है और हाफ रनवे आपने क्रॉस कर लिया तो आपका टेक ऑफ जो होना है वो अनिवार्य ही होता है उसके अंदर। और ये हो सकता है अगर कोई टेक्निकल उसमें सागा आ गया, कोई टेक्निकल इशू आ गया, आपके कॉकपिट में कॉशन लाइट ऑन हो गई है या कुछ आपको दिखा रहा है उसके अंदर, तो ये हो सकता है कि आप टेक ऑफ करने के बाद गो अराउंड करके वापस आप टेक ऑफ लैंड कर सकते हैं और एटीसी को कॉल करके। तो जैसे सुनने में आया और पता चल रहा है अभी रिपोर्ट से, तो पायलट की तरफ से मिड डे कॉल टेक ऑफ के तुरंत बाद ही पायलट ने कॉल किया था एटीसी को। और ये चीज है, और रनवे के बीच में रोकना प्लेन बड़ा मुश्किल है। मान लीजिए आप इको होल्डिंग पॉइंट आपने क्रॉस कर लिया है, आप थ्रेशोल्ड पॉइंट क्रॉस कर गए और उससे आगे निकल गए, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है प्लेन को रोकना। ठीक है, यानी कि उस वक्त उसको रोकना जो है वो संभव नहीं था। इस बीच नहीं, हमारे नहीं, साथ नहीं, जी एक और खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हमारे साथ कैप्टन अरविंद शर्मा जी हैं, पूर्व एडिशनल जीएम हैं एआई से। सर बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। अरविंद सर, मैं एक चीज़ ये, क्योंकि ये बड़ा दुखद हादसा हुआ, सबसे पहले इसकी जो कई तस्वीरें सामने आई हैं और इसी को एनालाइज किया जा रहा है कि भाई ये प्लेन क्रैश अब तक का सबसे बड़ा ये प्लेन क्रैश में से एक है। ये बड़ा दुखद हादसा, इसको देख करके वीडियोस जो सामने आई हैं, कोई अनुमान सर क्या वजह रही है या क्या इसके पीछे की संभावना आपको क्या दिखाई देता है? देखिए शुभेंदु जी, इसमें अनुमान लगाना जो है वो मैं उचित नहीं समझता। हाँ। और जैसा आपने पूछा है तो इस बारे में हाँ, एक जनरल जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके इंजन में पावर लॉस हुआ है, जिसकी वजह से ये जहाज जो है टेक ऑफ करके ऊपर नहीं चढ़ सका और नीचे नीचे जाने लगा। क्योंकि ये इस तरह के दोनों इंजन फेल होने की जो है घटनाएं अरबों खरबों में एक ही होती है, ऐसा बहुत मुश्किल होता है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि इस जहाज के पास में इतनी ऊंचाई नहीं थी कि पायलट कोई सेफ एक्शन ले सकता, या कोई आसपास में कोई नदी होती वहां उतार देता। हाँ। तो इस वजह से जो है ये दुर्घटना हुई। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि फ्लैप ऊपर नहीं थे और गियर क्यों डाउन थे, तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद ही जो है पावर लॉस को कैप्टन ने जज किया और उसने जो है गियर ऊपर करने की कोशिश नहीं की, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप था उनका। टेक ऑफ हमारा करते हैं तो हम टेक ऑफ में एक V1 स्पीड होती है, जो जिस स्पीड पे हमको निर्णय लेना होता है कि अब हम टेक ऑफ करें कि ना करें। तो इस प्लेन ने टेक ऑफ किया है, इसका मतलब जिस टाइम तक V1 आई थी तब तक जो है कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी जहाज के अंदर। लेकिन V1 आने के बाद में एक रोटेशन स्पीड होती है, उस पे इस जहाज ने रोटेट किया और फिर ये प्रॉब्लम आई है और धीरे धीरे जो है जहाज नीचे को जाना शुरू हुआ। ये है। ठीक है। इस बीच हमारे साथ गीतांजलि जी भी जुड़ चुकी हैं, रिटायर्ड विंग कमांडर हैं। गीतांजलि जी बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। लेकिन बड़ा दुखद हादसा हुआ है और इसी को लेकर के, क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा अब तक का सबसे बड़ा ये प्लेन क्रैश हादसा है, लेकिन कारण क्या रहे, क्योंकि इसमें लगभग 250 के आसपास लोग, क्योंकि इसमें आसपास जिस बिल्डिंग पर आकर के मेस में जहाँ पर लोग वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं या फिर जो वहाँ स्टूडेंट्स थे वो जो बैठे हुए थे वो भी इसकी चपेट में आया। हालांकि वो आंकड़ा क्या है अभी नंबर्स सामने नहीं आए हैं, लेकिन इस बीच एक रोशनी जो है वो सामने आई। एक जो यात्री हैं उसके सही सलामत होने की जानकारी मिली है। तो यानी कि इससे कुछ अंदाज़ा लग सकता है कि अंदर उस वक्त क्या चल रहा था, क्या परिस्थितियां थी। गीतांजलि, इससे कुछ वो जो यात्री जो जिंदा हैं उनके जरिए कुछ आइडिया मिल सकता है? देखिए शुभेंदु जी,
यात्री को जो भी अंदर अनाउंसमेंट हुआ है, आप टेक ऑफ जो विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं आप उससे देखिए, टेक ऑफ हुआ है एंड टेक ऑफ के बाद ही पायलट ने एक असेसमेंट किया है कि देयर इज एन इमरजेंसी और मेडे कॉल आया है एंड विद इन सेकेंड्स एयरक्राफ्ट हैज जस्ट गॉन डाउन। इससे सिर्फ ये दिख रहा है कि पावर लॉस है, डेफिनेट पावर लॉस है, दोनों इंजन में पावर लॉस है। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, अभी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन हाँ डेफिनेट रीजन हो सकता है। पैसेंजर के हिसाब से जो अंदर दिख रहा है और जो कॉकपिट में हो रहा है बहुत डिफरेंस होता है एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट में। सो हाँ कुछ ना कुछ जरूर पता लग सकता है, बट एफडीआर और जो सीवीआर होता है, जो एक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है और जो सीवीआर का डेटा रहेगा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, उससे जरूर इससे ये पता लगेगा इन्वेस्टिगेशन में कि क्या क्या सिस्टम है जिसने माल फंक्शन किया। पावर लॉस हुआ है, आप देखिए बिल्कुल टेक ऑफ हो रहा है लेकिन ऑल्टीट्यूड नहीं गेन कर पा रहा है एयरक्राफ्ट, और किसी भी साइड कोई भी बैंक एंगल दिख नहीं रहा है एंड देन इट हैज जस्ट स्टार्टेड गोइंग डाउन। इसका मतलब है एक परफेक्ट ग्लाइड है, पावर लॉस है, डेफिनेट पावर लॉस है दोनों इंजन्स में, जो कि इस पूरे विजुअल्स में दिख रहा है। बहुत प्रिलिमिनरी है ये कहना कि क्यों होगा पावर लॉस। सिस्टम्स हैं, रेडोनेंट सिस्टम्स भी हैं, और कोई भी एयरक्राफ्ट इंसिडेंट एक्सीडेंट एक कॉज पे होना एक स्विस चीज मॉडल अलाइन होता है। एक फैक्टर लीडिंग टू अनदर फैक्टर, फिर रेडोनेंट सिस्टम्स हैं, उसके बाद क्या हैंडलिंग है, तो उसके हिसाब से चीजें एक फॉल इन टू प्लेस बेसिकली मैं कहना चाहूंगी। तो एक सीक्वेंस बनती है सब चीजों की। पायलट ने असेसमेंट करके मेडे कॉल देना, इसका मतलब उनको बहुत ही जल्दी जैसे ही आइडेंटिफाई कर पाए वो इमरजेंसी, ही हैज गिवन द कॉल एंड अपने एक्शंस उन्होंने लिए रहे होंगे बिल्कुल। एंड बट मशीन है, अगर दोनों ही इंजन फेल हो गए हैं तो कुछ भी करना उस ऑल्टीट्यूड पे इम्पॉसिबल के बराबर है। लेकिन तो टेक ऑफ इसलिए से पहले दिख रहा है जब विजुअल्स रनवे की पर ही ग्लाइड कर रहा इंजन है। काफी देर तक चेक किया जाता है, सब कई फिल्टर जी, होते हैं, बिल्कुल। उसमें क्या क्या बेसिक चीजें होती हैं मैम, कुछ इसके बारे में अगर आप बता सके तो। देखिए मैक्स पावर चेक्स हैं, जब भी आप रनवे पे पहुंचते हैं उससे पहले पूरा थॉरो सिस्टम चेक्स हैं, क्रिटिकल सिस्टम्स हैं, जो हमें दिखता है एज अ पैसेंजर। अगर आप मैं कहना चाहूंगी तो एक जैसे इंफोटेनमेंट सिस्टम कैसा चल रहा है, एयर कंडीशनिंग है, इंटरनल लाइटिंग है, तो ये बहुत ही ऑक्सिलरी सिस्टम्स में आता है, जो कि कंफर्ट लेवल सिस्टम्स में अगर लेमैन की लैंग्वेज में समझाना चाहूँ। लेकिन जो पायलट्स हैं जो अंदर चेक कर रहे हैं, या फिर जो टेक्नीशियंस हैं, जो मेंटेनेंस क्रू है जो ग्राउंड चेक्स करता है, वो थॉरो चेक्स होते हैं, सिंगल टेक्नीशियन चेक्स एंड सुपरवाइजरी चेक्स। ऐसे ही जब पायलट अपने लाइनअप पे आता है तो मैक्स पावर चेक्स हैं, उसमें पैरामीटर्स हैं। अगर एक V1 है, एक डिसाइडिंग स्पीड आ गई है और उस तक हमारे कंट्रोल्स एंड एवरीथिंग इज परफेक्टली फंक्शनिंग फाइन, तो प्रोपल्शन चेक्स हो चुके हैं, पावर है एयरक्राफ्ट में, और इसमें दिख भी रहा है कि परफेक्टली अंडर कंट्रोल फ्लाइट जा रही है एंड ऑल्टीट्यूड नहीं मिल पा रहा है बिकॉज ऑफ पावर लॉस ड्यू टू लेकिन सडन, क्योंकि वही रनवे पर पहले चेक होता है लेकिन रनवे पर आकर के टेक ऑफ ही होता है और तुरंत उसके बाद ही दोनों जो है इंजन काम नहीं करते। खैर अभी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें इसमें, मैं लेकिन एक अरविंद सर मैं एक चीज़ आपसे जानना चाह रहा हूँ। अभी कैप्टन कबीर मलिक ने एक बात बहुत नोटिस की है, आप देखिए जो हमारी टीवी स्क्रीन पर भी जो रनवे पर चलते हुए वो प्लेन दिखाई दे रहा है और उसके बाद टेक ऑफ करता है, आप देखिए एक हवा का बवंडर वहाँ पर दिखाई देता है और बहुत बारीकी से उन्होंने नोटिस किया। तो इस बात को लेकर के संभावना है एयर प्रेशर या ऐसा कुछ, हालांकि पावर दोनों इंजन बंद हो गए थे वो एक विषय हो सकता है, लेकिन वहां पर हवा जो प्रेशर बना रही है क्या उसका इंपैक्ट कहीं दिखाई देता है? क्योंकि उससे पहले तो सब कुछ चेक हुआ, जनरल चेक हुआ था, वो सब ओके था। ये जो बवंडर दिख रहा है ये तो इंजन एग्जॉस्ट का है, जो इंजन से जो निकलती है एयर, हाँ। उसकी वजह से आपको हर जहाज के टेक ऑफ के बाद में ये मिट्टी धूल उड़ती हुई दिखाई देगी। हाँ। और बिल्कुल इस समय तक इसके इंजन काम कर रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि जो है ये बवंडर आपको दिखाई दे रहा है। इसके 10-15 सेकंड के बाद में ही जो है मुझे लगता है कि कुछ इसके इंजन में प्रॉब्लम हुई है और फिर जो है ये जहाज नीचे सिंक कर गया है। ठीक है, तो यानी कि ये इस बात की तस्दीक करता है कि इंजन दोनों काम कर रहे थे, उसका जो एयर प्रेशर था वो ज़मीन पर था और इसीलिए वहाँ पर हवा वहाँ पर जो है उड़ती हुई दिखाई देती है। मैं इसमें वापस से कैप्टन कबीर मलिक के पास चलता हूँ।
कबीर जी, एक चीज़ इसमें पे बहुत रेयर होता है ऐसा कि दोनों इंजन फेल हो जाए। अब आखिर कभी याद हो कि ऐसा, क्योंकि 2010 का एक ऐसा इंसिडेंट था जब बेंगलुरु में प्लेन क्रैश हुआ था, तो हालांकि वो जो है अलग था, लेकिन इसमें तो दोनों इंजन फेल थे। तो क्या कुछ अब दिखाई देता है, कुछ पता चलता है? क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बोइंग में कई बार तकनीकी खामियां आ जाती हैं, ये कितना सेफ है, इसको लेकर के भी सवाल उठा दिए जाते हैं। देखिए, आपने जैसे कि याद दिलाई है 2010 के इंसिडेंट की, वो एयर इंडिया का इंसिडेंट था। हम्म। और वो एक्चुअल में जब क्रैश हुआ था, उसका रीजन ये था कि एक पार्टीशन लेयर होती है हमारी 4000 से 5000 फीट के बीच में, जिसमें हमें हर अपने इंजन के अंदर एलिवेशन सेट करना होता है। एलिवेशन जो होती है, एलिवेशन एक्चुअल में हर रनवे की एलिवेशन हर कंट्री की या हर स्टेट की डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो वो हादसा उसकी मिस्टेक की वजह से हुआ था, और उसका इंजन फेलियरी से या किसी से कोई मतलब नहीं था। लेकिन ये जो हादसा है, हम कह भी नहीं सकते अभी कि इसमें इंजन फेलियरी है क्या है, लेकिन हाँ अनुमान लगा सकते हैं। जैसे अभी कैप्टन अरविंद ने, हमारे सीनियर, जो उन्होंने बताया है कि इसके अंदर 100% जो मुझे अपने लग रहा है, और जैसे हमारे एक्सपर्ट्स और सीनियर बता रहे हैं, तो इसमें इंजन फेलियरी का ही चांसेस हैं, और दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाएं, ऐसा अभी तक मुझे एविएशन हिस्ट्री में नहीं हुआ है। और आपको एक और बात बता दूं, ये इतना बड़ा हादसा ड्रीम लाइनर 787 के साथ जो हुआ है, ये पूरे वर्ल्ड में ये पहला ही हादसा है इस तरीके का कि एकदम टेक ऑफ के बाद ही जो है प्लेन सिंक हो गया, गिर गया है, और इतना बड़ा हादसा हुआ है। एक और तो प्लेन इसके क्रैश अंदर ये याद आता है सर, एक और प्लेन क्रैश। मैं जी इसमें गीतांजलि से एक रिएक्शन इस पर लेना चाह रहा हूँ कि अब्रॉड में एक प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें ऐसा ही इंजन फेलियर का हुआ था, लेकिन वो नदी में जो है उसको ले आया गया था, तो उस वजह से यात्री जो हैं उसमें बच गए थे। तो ये बहुत रेयर है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर क्या था कि हाइट ज़्यादा थी नहीं, टेक ऑफ करते ही तुरंत कुछ सेकंड के अंदर ही ये क्रैश हो जाता, तो शायद इसलिए पायलट के पास भी कोई और रास्ता था नहीं। कुछ हाइट होती तो शायद कुछ संभावना होती कहीं और लेकर जाने की। एग्जैक्टली। जो फेमस इंसिडेंट है लैंडिंग इन हडसन बाय कैप्टन सली, सो ये जो इंसिडेंट था उसके अंदर जो एलिवेशन थी, वो एलिवेशन और स्पीड वाज देयर विद द पायलट, दैट मोमेंटम वाज देयर। इस यहाँ पे जस्ट टेक ऑफ रोल पे बेयरली 300-400 फीट एयरक्राफ्ट क्लाइंब किया है। उस टाइम पे दोनों इंजन्स का फेलियर, और उसके बाद उसको रिकवर करना, कंट्रोल्स परफेक्टली फाइन दिख रहे हैं, लैंडिंग गियर्स डाउन है, लेकिन पावर आपके पास अगर नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ आप ग्लाइड कर सकते हैं। उस इंसिडेंट के अंदर भी एयरक्राफ्ट हैज वेरी ब्यूटिफुली ग्लाइडेड डाउन, लेकिन उतना ऑल्टीट्यूड था कैप्टन के पास, उतना मैं कहूँगी एक लीवे था यहाँ पे, इट वाज बेयरली इम्पॉसिबल टू डू एनीथिंग। तो पावर अगर नहीं है आपके पास इंजन्स के अंदर, उसके बाद कंट्रोल करके कहीं पे भी उसको डाइवर्ट करना बहुत मुश्किल है। और दूसरी मैं कहना चाहूँगी, अहमदाबाद एयरपोर्ट के आसपास एंड बहुत सारे एयरपोर्ट्स के आसपास आजकल भारत में बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज हैं, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो बिल्डअप हो गए हैं। सो ऑफ कोर्स जो भी टेक ऑफ पाथ है या लैंडिंग पाथ्स हैं, उसके बीच में उसके जितना भी स्ट्रक्चर होता है उसमें एक डेफिनेट रिस्क तो है ही। सो दैट इज वेयर इट इज गॉन डाउन। ठीक है, हमारे साथ स्पीच कैप्टन एहसान खालिद जी, रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर हैं आईएफ के। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। मैं इस पर एक रिएक्शन सर आपसे। बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, बहुत सारे वीडियोस इसके सामने आ रहे हैं, और हर वीडियो में जो है बारीकी से देख करके कुछ अंदाज़ा लगाया जा रहा है। कुछ अभी दिखाई दे रहा है सर, कुछ लग रहा है कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। हालांकि इंजन फेलियर की बात तो क्लियर है। प्रोफेशनल्स हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि पावर लॉस अगर होना था तो एग्जैक्टली वो 30 से 50 फीट के ऊपर में हुआ होगा। दैट इज वन पॉसिबिलिटी। नंबर सेकंड पॉसिबिलिटी इज जहां पे लैंडिंग गियर को ऊपर जाना था वहां पे लैंडिंग गियर ऊपर नहीं गया, और लैंडिंग गियर ऊपर नहीं गया तो क्या फ्लैप ऊपर गया उस वक्त। तो उससे एक बात बहुत ही मतलब कि विच आई एम प्रीटी स्केयर्ड ऑफ इज दैट सच अ हेवी एयरक्राफ्ट एट हॉट टेम्परेचर, क्योंकि फ्लैप रिट्रैक्शन ऑल्टीट्यूड होता है जो कि करीब 400 फीट से ऊपर होता है दुनिया के करीब सारे जहाजों का।
और अगर इस जगह पे अगर ऐसी कोई गलती हुई होगी तो एक बहुत बड़े हादसे का रीजन बन सकता है। क्योंकि पायलट्स ने मेडे कॉल दिया था, तो मेडे कॉल देने के बाद पायलट और कॉकपिट में स्थिति सामान्य नहीं होती है। लोग अपने अपने लेवल से एंजाइटी के रहते हुए एक्ट करते हैं। सो लेट अस अज्यूम कि आपने एयरक्राफ्ट को रोटेट किया और उसमें बर्ड हिट हुआ और उसके बाद पायलट देयर इज अ लॉस ऑफ पावर। पायलट ने कहा, पायलट इन कमांड ने कहा कि ओके डिक्लेयर अ मेडे। But before that declaring a mayday, pilot would actually say positive rate and gear up, landing gear up. Okay, because aircraft is totally capable of climbing on the same on single engine. That activity has not happened, and that is part of investigation. But what has happened at that particular instant is that the aircraft has started sinking. Now that sinking can happen because of दो वजहों से। और loss of complete power or therefore associated speed. The second one is loss of lift at the same speed. ठीक है, वो दोनों ही जहाज को इसी तरह से नीचे उतारे। हाँ, तो लेकिन ये हादसा जो है बड़ा दुखद रहा है और ये अब तक का सबसे बड़ा प्लेन क्रैश हादसा ये माना जा रहा है और कई लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। खैर, बहुत शुक्रिया आप इसको समझने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। सर, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय दिया, आप जुड़े हमारे साथ और ये प्लेन क्रैश हादसे को लेकर के बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश की थी कि कैसे ये हादसा हो सकता है। यार रुकिए एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।